है और 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी का प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। तो मतलब अभी समर सिंह न्यायालय के अभिरक्षा में 14 दिन रहेंगे। और अनुराधा सिंह को, विवेचक को हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था अनुराधा सिंह को तलब करने के लिए, क्योंकि अनुराधा सिंह के ऊपर आकांक्षा की मां मधु दुबे का आरोप है कि अनुराधा सिंह ने जो क्रिमिनेशन प्रोसेस है उसको प्रोसीड ऑन किया, उसको एक्सेलरेट किया। जल्दी उन्होंने जो क्रिमिनेशन प्रोसेस है उसको कराया और जो भी नातेदार, रिश्तेदार और अन्य लोग फ़ोन कर रहे थे वो आकांक्षा दुबे की मां का फ़ोन ले करके वो उनका फ़ोन काट दे रही थी या उनके साथ गाली गलौज कर रही थी। और उसके बारे में एक और प्रश्न है आकांक्षा दुबे की मां का कि जिस तरह से अनुराधा सिंह उनको ले करके वाराणसी आई और फ्लाइट का उनके टिकट कराया, फिर लखनऊ से वाराणसी तक का कैब कराया, फिर वो अगले दिन बनारस आती हैं और एक्सेलरेट करती हैं क्रिमिनेशन प्रोसेस को, और फिर आकांक्षा दुबे की मां से मिले बिना ही वो घाट से ही चली ही जाती हैं। और इस संदर्भ में आकांक्षा दुबे के चाचा का भी एक बयान आया है कि जब उनसे ये कहा गया अनुराधा सिंह से कि आप चलिए घर, इतनी दूर से आई हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं मृत्यु के बाद, घाट के बाद जो घर के लोग आते हैं, तो उसके बाद आप अगले दिन जाइएगा। तो उसको नज़रअंदाज करके उन्होंने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आई थी वह हो गया है और अब मैं जा रही हूँ। तो फिर वो वापस चली गई। उसके बाद उन्होंने आकांक्षा की मां से न कोई संपर्क किया, न होमेज व्यक्त किया, न तो उनके साथ कोई श्रद्धांजलि व्यक्त की, न उनके साथ कोई संपर्क किया। तो उनकी जो भूमिका है वो आकांक्षा की मां के नज़र में संदिग्ध रही। तो उनकी भी भूमिका की जांच के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, जिस पर विवेचक ने तो उनको तलब किया है अनुराधा सिंह को। 48 घंटे का समय दिया था विवेचक ने, वह बीत गया है। अब देखिए विवेचक क्या प्रोसीड ऑन करते हैं। देखिए, पुलिस की भूमिका सारनाथ थाने में प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, जैसा आकांक्षा की मां का कहना है कि जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था उस पर एफआईआर न लिख करके दरोगा जी ने वहाँ पर बोल करके एफआईआर लिखवाई और उसी पर पुलिस विवेचना कर रही है। दूसरा उनका कहना ये था कि पुलिस ने अभी तक मेरा बयान नहीं लिया है, तो उस संदर्भ में भी, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रही हैं आकांक्षा की माँ, तो उसको लेकर के हम लोगों ने 6 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया था 6/4/2023 को कि हमारा विश्वास विवेचक पर नहीं है और इसमें केस डायरी तलब की जाए और विवेचना का पर्यवेक्षण माननीय न्यायालय द्वारा करें, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा थाना सारनाथ से रिपोर्ट मंगाई गई है। उसके बाद 6 तारीख को ही शाम को एक बनारस के कमिश्नर साहब ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें पूरी घटना को 306 डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाबत भी एक हमारा प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, जिसके बाबत भी 7 तारीख को हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, 7 अप्रैल को, जिसकी भी रिपोर्ट आज माननीय न्यायालय ने मंगाई है। उसके बाद एक अन्य प्रार्थना पत्र हम लोगों ने 10 तारीख को दिया था कि विवेचक के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, हमारा बयान विवेचक नहीं ले रहे हैं, तो हमारा 164 का बयान माननीय न्यायालय कराए और सारे एविडेंस तलब करे, जिस पर माननीय न्यायालय ने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। कि ये पुलिस ने अभी ऑफिशियली मुझे नहीं बताया है और ऐसे अखबारों से सूचना आ रही है कि समर सिंह का मोबाइल मिला है, परंतु मैं फिर यह कहना चाहता हूँ, देखिए, एक में कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है और आकांक्षा दुबे को समर सिंह प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और विभिन्न प्रकार के आरोप भी आप माय क्लाइंट हैं। हम लोगों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है कि सरकार, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी हत्या हुई है, आकांक्षा की हत्या हुई है। और यदि इस प्रार्थना पत्र को, एफआईआर को भी सही मान लिया जाए, जबकि आकांक्षा की मां का कहना है कि एफआईआर दरोगा जी ने बोलकर लिखवाई थी, तो भी इस पर लिखा हुआ है कि उसने अपनी जान गंवा दी, जान दे दी नहीं लिखा हुआ है, तो उसने आत्महत्या कर ली ये भी नहीं लिखा हुआ है। और पुलिस प्रथम दिन से यह कह रही है कि आकांक्षा की मां का यह प्रार्थना पत्र है कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर, कहाँ लिखा हुआ है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो निश्चित तौर पर इस मामले में हम लोग अभी कल कमिश्नर साहब से मिलने का समय लिए हैं। हम लोगों ने डीजीपी साहब के यहाँ भी शिकायत की है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ भी हम लोगों ने मांग पत्र भेजा है। तो निश्चित तौर पर इसमें हम लोग अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे जी। देखिए, पुलिस पहले हत्या की विवेचना तो करे,
पुलिस तो 306 की विवेचना करके बैठ गई है, तो हम लोग उस प्रक्रिया को प्रोसीड कर रहे हैं जिसमें वो पहले 306 के विवेचना तो करे। 302 की विवेचना करेगी पुलिस, तो जो लोग भी शामिल होंगे वो सामने आएंगे। तो जैसे अगर सीबीआई जांच की मांग परिवार इस शुरुआती समय से ही करते आ रहा है, तो सर इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सीबीआई जांच की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं और इस मामले में अभी हम लोगों के जो प्रार्थना पत्र पेंडिंग है उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन कल हम लोग कमिश्नर साहब से मिलकर एसआईटी की मांग करेंगे कि हमको थाना सारनाथ पर विश्वास नहीं है, या तो मेरी विवेचना ट्रांसफ़र की जाए या तो एसआईटी बनाए। चूँकि कमिश्नर साहब इस कमिश्नरेट के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो एसआईटी बना सकते हैं, तो हम लोग एसआईटी की मांग करेंगे। एक महिला आईपीएस अधिकारी हो, एक कोई और आईपीएस अधिकारी हो, एक कोई रिटायर्ड जज हो, उनको मिला करके एक एसआईटी बने और वो एसआईटी जांच करे। जब 104 मुकदमों के अभियुक्त के मारे जाने पर एसआईटी बन सकती है, तो एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री जिसके लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, उसकी हत्या या आत्महत्या के डिक्लेरेशन के लिए एसआईटी क्यों नहीं बन सकती है? तो हम लोग एसआईटी की मांग करेंगे। कल हम लोग कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र देंगे और फिर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, और उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड्स वगैरह पाए गए थे उसकी रिपोर्ट्स आई नहीं। उनके स्टमक में जो एक ब्राउन कलर का फ्लूइड पाया गया था